जेडब्ल्यू मेंस का कल एग्जाम है और कई सारे बच्चे जेडब्ल्यू मेंस पहले भी दे चुके हैं, यानी कि उनका स्कोर आ चुका है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेडब्ल्यू का बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेके बैठे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे फेस करते हैं और जिस प्रॉब्लम के चलते वो ऐसे कॉलेजेस की तरफ भागते हैं जो उनसे डोनेशन के बेसिस पे उनको बीटेक एडमिशन देते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्या जेडब्ल्यू में एडमिशन डोनेशन के थ्रू सही फैसला है या नहीं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। आज की टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं बीटेक डोनेशन के ऊपर। क्या बीटेक में एडमिशन लेना थ्रू डोनेशन एक सही स्टेप है या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये प्रेशर की शुरुआत कहां से होती है, कहां से ये प्रेशर बच्चों के ऊपर शुरू होता है कि हमें बीटेक में एडमिशन लेना है और टॉप बड़े कॉलेज में लेना है वरना हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये प्रेशर की शुरुआत कहीं ना कहीं सोसाइटी, कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स ही बच्चों के ऊपर डालते हैं, जिसके चलते उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि अगर उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, किसी बहुत ही बड़े नामचीन कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी आगे जाकर। क्या ये सच है या इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इस सच को पूरी तरीके से जान पाओ। आज के पेपर में एक रिपोर्ट आई है जिसमें 37% बच्चों का आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पाया है। आपने बिल्कुल सही सुना, 37% बच्चों का प्लेसमेंट अभी तक रुका हुआ है आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में, जो कि देश का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ग्लोबल मेल्टडाउन के चलते दुनिया में जो अभी इस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसके चलते आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, जिसके चलते जॉब मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो ऐसे में क्या हमारा उन कॉलेजेस के पीछे भागना जो आपको बड़े प्लेसमेंट्स का एडवर्टाइजमेंट दिखा के, आपसे बड़े बड़े सपने दिखा के आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू उन तक एडमिशन लेने के लिए सोचते हो और आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है कि मैं किसी भी जरिए तक उस कॉलेज तक एडमिशन लेने में सक्षम रहूं। क्या ये सही है? तो मैं अगर इसका जवाब दूं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले होता था, जब आपके पेरेंट्स की अगर हम बात करें, उस टाइम पे इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुआ करती थी। अगर आज हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के आसपास इतने बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं जहां पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनका फॉर्म फिल करके, उनका अपना इंटरव्यू, अपना प्रोसेस देके आप सीट ले सकते हो और वहां पे आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो एक इंजीनियर को रिक्वायर्ड है टॉप प्लेसमेंट लेने में। जब हम बात करते हैं टॉप प्लेसमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। तो पहले क्या होता था, जब हम पहले की बात करते हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ ही चुनिंदा कॉलेज थे कंट्री में जो बीटेक के लिए टॉप माने जाते थे, क्योंकि उनके पास वो फैकल्टी हुआ करती थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, वो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिससे बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर पाए। बट यहाँ पे आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है, 20 साल पहले के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा था। उस टाइम पे इतनी सारी कंपनीज इंडिया में नहीं थी। आज की डेट में इंडिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन के निकला है। वो बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करता है इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, और वर्ल्ड वाइड उनके लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो आज की डेट में क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है, इसीलिए आपको हर शहर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देखने के लिए मिलेंगी जो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट इंफ्रा के साथ, बेस्ट सर्टिफिकेशन के साथ ये प्रोग्राम दे रही हैं। तो इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है डिस्कशन का, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो बीटेक में डोनेशन की तरफ भाग रहे हैं वो बिल्कुल भी अब लॉजिकल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको करोड़ों का पैकेज दिलवा सकती हैं अगर आप वहां जाके प्रॉपर 4 सालों में अपने ऊपर काम करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट चीजें मिल रही हैं कैंपस के अंदर,
एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपको ही करनी है, आपको ही अपने आप को उस लायक बनाना है ताकि कोई बड़ी कंपनी आप पे इन्वेस्ट करे। फॉर एन एग्जांपल, दिल्ली में अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल लूं जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, जहां पे आप जाके उनका फॉर्म फिलअप करते हो, उनका खुद का प्रोसेस देते हो और जेडब्ल्यू में थोड़ा कम स्कोर भी है तो आपको वहां पे सीट मिल जाएगी। एग्जांपल बीएमएल मुंजाल गुड़गांव, एग्जांपल बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, एग्जांपल आईएलएम कॉलेज ग्रेटर नोएडा। ये कुछ कॉलेजेस और कुछ कॉलेज और भी हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। पर ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे अगर आप जाते हो तो इनका एवरेज पैकेज भी आप अगर देखोगे तो 9 लाख के आसपास का इनका एवरेज पैकेज है। 8 से 9 लाख रुपए का ये एवरेज पैकेज दे रहे हैं बीटेक के बैकग्राउंड में। तो ऐसे कॉलेज से भी आप अपना करियर शुरुआत कर सकते हो। अगर आप डोनेशन की तरफ भागते हो तो डोनेशन के क्षेत्र में क्या है कि जो आप पैसा पे कर रहे हो, है ना, ये मतलब लीगल तो नहीं है इंडिया में डोनेशन, आप सभी को पता है डोनेशन इज नॉट लीगल इन इंडिया। बट कई लोग इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं कि यार मेरे बच्चे की खुशी है एक बेस्ट कॉलेज में, तो मैं उस तरफ जाऊं, कैसे भी करके उस पर्टिकुलर कॉलेज में अपने लिए सीट लूं, और वो एक गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। अब वहां उनके बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम आती है? वहां प्रॉब्लम क्या होती है, 80% जो क्राउड होता है वो मेरिट के थ्रू आया होता है। 80% बच्चा उस कॉलेज में मेरिट के थ्रू घुसा है, यानी कि वो बच्चा आपके बच्चे से बेहतर है तभी वहां पे बैठा हुआ है। जब आपका बच्चा भी उस कॉलेज का पार्ट बनता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, अब जो सा कंपटीशन है वो उन बच्चों से है जो पहले से ही धुरंधर है। अब 4 सालों में ये बच्चे तो कम पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे के आने के बाद इन्होंने कम पढ़ना शुरू कर दिया, ये और अच्छा पढ़ेंगे और माइट भी आपका बच्चा भी अच्छा पढ़े। बट एट द एंड ऑफ द डे जब कंपनी आएगी तो उन बच्चों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी आपके बच्चे से, और आपके बच्चे को उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी प्लेसमेंट लेने में। तो जिस खुशी के लिए आपने वो डोनेशन पे की, जिस खुशी के लिए आपने उसको वो सब चीज दी ताकि वो उस कैंपस तक जा पाए, एट द एंड ऑफ द डे वही चीज उसके लिए नेगेटिव चली गई। कई बार कहते हैं ना, कुछ ज्यादा ही भला सोचना हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है, ना ही उसके लिए डोनेशन वाले कॉलेजेस की तरफ जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा उस पर्टिकुलर कॉलेज में प्लेसमेंट लेने में सक्षम होगा ही नहीं 99% केस में। 1% केस में अगर वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तो कर सकता है, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। बाकी दूसरा पार्ट जो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता था वो ये था कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। इंडिया में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जिनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फैकल्टी का, जिनके पास प्रॉपर लैब्स हैं, जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। तो अब आपके लिए सिर्फ आईआईटीज नहीं है, अब आपके पास सिर्फ वही टॉप कॉलेजेस नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अब आपके पास ऐसे कई सारे विकल्प हैं जहां पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। हाँ, टॉप आईआईटीज हैं, उनका थोड़ा लेवल ऊपर होगा क्योंकि वहां वो धुरंधर बच्चा गया है जो जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू गया है, यानी कि उसको जेडब्ल्यू एडवांस की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, वो तब वहां तक पहुंचा है। तो ऑब्वियसली वो आपसे बेटर है। आपकी शुरुआत भले ही कम होगी बट विद सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास भी एक अच्छा मुकाम मिलेगा। तो आज अपने बच्चों पे प्रेशर देके, अपने बच्चों को टेंशन देके कोई भी फायदा नहीं है। तो ये मेरे हर उस पेरेंट से अपील है जिसने अपने बच्चों पे प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि अगर बीटेक करना है तो टॉप कॉलेज से करना है, अदरवाइज उसका जीवन खत्म है। तो आज की डेट में आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि इंडिया में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई अपकमिंग यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास हर वो चीज है जिससे आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर हो सकता है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे हमसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं इस मुद्दे पे, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और हमसे अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, और हम वो पूरी कोशिश करेंगे आपकी बच्चे की प्रोफाइल को समझते हुए उसको प्रॉपर गाइडेंस देने की कि वो किस कॉलेज में किस स्कोर के साथ और कैसे एडमिशन ले सकता है। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की बीटेक डोनेशन के ऊपर और आप सभी को समझाने की कोशिश करी क्यों बीटेक डोनेशन एक अच्छा विकल्प नहीं है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी, और फ्यूचर में अगर हम ऐसी वीडियो बना सकें उसके लिए आपका हमें सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।